अब ये जो मिस्टेक है आप डेली करते हैं और यही मिस्टेक की वजह से आपका रोज़ आपको पता नहीं रहेगा डेली आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, यही एक मिस्टेक के वजह से। तो थंबनेल में आपने जैसा देखा कि टॉप 5 ऐसे मिस्टेक जिसके वजह से डेली हमारा हेयर फॉल होता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे टॉप 5 जो मिस्टेक्स है जो आप डेली करते हैं और यही मिस्टेक की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो डेली, एक साइंटिस्ट ने कहा है कि डेली ह्यूमन का 100 हेयर फॉल होता है, 100 हेयर्स हमारे फॉल होते हैं डेली। लेकिन इस मिस्टेक की वजह से आपका कहीं ना कहीं 100 का 500 या 600 तक जाता है मिस्टेक में। ये मिस्टेक की वजह से आपका हेयर लॉस होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो ये जो 5 मिस्टेक्स है उसको स्टॉप करना है और हेयर फॉल को कम करना है। और क्या जेनेटिकली जो गिफ्टेड होते हैं हेयर फॉल में, जिनका हेयर फॉल नहीं होता जल्दी से जेनेटिक के वजह से, तो क्या उनके भी हेयर फॉल होते हैं कि नहीं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और एंड में एक ऐसे सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से फॉर श्योर आपका 100% हेयर फॉल बंद हो जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और वो सीक्रेट जानने के लिए आपको 5 चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही से हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरह की हेल्थी लाइफस्टाइल को अप्रोच करना है, वर्कआउट में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और ऑल पे लगा के आपको मालूम पड़ेगा हर टाइप की वीडियोस आएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर फॉल के ऊपर वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ इसके पीछे साइंटिफिक रीजन और कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें मालूम होगी तो ही आपका जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि क्या हेयर फॉल क्यों होता है, क्या जो जेनेटिकली जिनके अगर पेरेंट्स के हेयर फॉल नहीं होते, उनके यंग एज में भी, ओल्डर एज में भी उनके अच्छे खासे हेयर है लेकिन फिर भी उनको हेयर फॉल होता है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, या उनको हेयर फॉल होता है कि नहीं, और क्या इसके रूट्स है, हमें ये सब बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो 5 टिप्स के पहले हम ये चीज़ें जानेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है। और सबसे पहली चीज़ के बारे में हम जाने तो हेयर फॉल क्यों होता है। और क्या आपने बहुत देखा रहेगा कि जिनके जेनेटिकली जिनके हेयर बहुत अच्छे हैं उनको तक हेयर फॉल होता है, तो ये क्यों होता है। तो सबसे पहली बात करें कि हेयर फॉल क्यों होता है, तो अगर हम हेयर की बात करें तो हमारे जो बाकी बॉडी पार्ट्स है उनके मुकाबले हेयर एक बहुत ही अलग टाइप का पार्ट है। तो हेयर फॉल इसलिए होता है कि डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी हम चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे जंक फूड खाते हैं या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। हमारे हेयर्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हेयर पे अननेसेसरी स्ट्रेस आता है जिसके वजह से हेयर लॉस होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है कि जब कभी भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, बॉडी को एक परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी बॉडी एक बिना एक बाल के पूरा एक लाइफ जी सकती है। तो जब कभी भी बॉडी में कोई हेयर फॉल या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो या हार्मोनल चेंज हो तो उसका एक जो कॉज रहता है वो हेयर्स को चुकाना पड़ता है। तो जब कभी भी बात को आपको यही जानना है कि जब कभी भी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उसका रीज़न हेयर को चुकाना पड़ता है लॉस होके, क्योंकि बॉडी बिना एक हेयर के भी सर्वाइव कर सकती है। हमारी बॉडी का मेन मोटिव यही है कि सर्वाइव करना, तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। और जब बात करें हम जेनेटिकली गिफ्टेड लोगों की कि जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स के अच्छे बाल हैं लेकिन उनको बहुत यंग एज में, उनको 20s में हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि हम जो आजकल के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो फूड कंजम्पशन है उसके वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर की सही तरह के टेक केयर नहीं करना, हम जो इंटरनेट पे हेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह से हेयर को टेक केयर करना, इस तरह से करना है, वो सब जान के हम कुछ भी तरह का हेयर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हमारा जो जेनेटिकली गिफ्टेड लोग भी है उनके तक हेयर फॉल होते हैं। क्योंकि जेनेटिकली गिफ्टेड होने की वजह से ये नहीं होता कि आपके कभी हेयर नहीं जाएंगे। जब कभी भी हेयर पे अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होगा, तो हेयर फॉल होना मतलब होना ही है, भले कोई कितना भी जेनेटिकली गिफ्टेड हो। तो ये एक रीज़न है कि क्यों हेयर फॉल होता है, और जो जेनेटिकली गिफ्टेड लोग भी है उनको तक हेयर फॉल होता है। अब जो हम दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट टिप के बारे में बात करें कि हेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो उसके लिए तो हेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल आपकी फिजिक बिल्ड करनी है, आपको ओवरऑल एक आपका लुक चाहिए, एक अच्छा खासा
पॉस्चर या बॉडी का उसी तरह का भी गुड लुकिंग आपको पर्सनालिटी चाहिए, तो उसके लिए हेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान का लुक 70% उसका हेयर के स्टाइल से या हेयर्स के वजह से डिसाइड होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे ड्वेन जॉनसन हो गया, इस तरह के लोग जो है अपने फिजिक के वजह से उनकी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, ना ही हेयर के वजह से। लेकिन जो बाकी 70% जो लोग हैं उनकी जो 70% जो लुक होती है वो उनके हेयर के वजह से आती है। हेयर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका ओवरऑल लुक डिसाइड करते हैं, आपको कितनी अच्छे कोई लगेगा या कितना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके वजह से हेयर होना बहुत जरूरी है। अब हम अगर साइंटिफिक रीजन से तरफ से देखें कि हेयर हमारा है वो बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले इतना अलग क्यों है, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे जो हेयर के जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, वो बाकी बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हमारी जो बाकी बॉडी है उसको सर्वाइव करने के, अगर आपके बॉडी पे एक स्क्रैच भी आ गया, एक खरोच भी आ गई, तो उसको रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बॉडी को अननेसेसरी पेन होता है या बहुत सारी की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारा हेयर है वो एक बाकी बॉडी से इतना अलग है कि अगर हमारे सर पे एक बाल भी नहीं रहा तो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सर पे एक बाल हो या ना हो, बॉडी में कोई भी डिफरेंस इतना नहीं आता। लेकिन इसके लिए हमारा हेयर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। इसके लिए बहुत लोगों को आपने देखा रहेगा, जिन यंग लोगों को लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, फूड कंजम्पशन अलग होने से उनका हेयर फॉल होता है, लेकिन उनकी ओवरऑल हेल्थ फिर भी मेंटेन होती है। इसलिए क्योंकि हेयर का जो बाकी लोगों के मुकाबले हेयर को कोई लॉस चुकाना नहीं होता। अगर हेयर सर पे नहीं रहेगा तो भी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए हमारा जो हेयर्स है वो बाकी बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है और उसको ट्रीट भी अलग तरीके से करना पड़ता है, उसकी केयर भी अलग तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक अलग केयर डिमांड करता है और उसके अलग नीड्स होते हैं बाकी बॉडी के मुकाबले। तो अब जब हम बात करें कि टॉप 5 ऐसी मिस्टेक जिसके वजह से हेयर फॉल होता है, तो अब हम उस टॉपिक के बारे में चलेंगे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टॉप 5 चीज़ है आपको वो चीज़ हमेशा करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें से अगर आपने एक स्टॉप कर दिया तो दूसरी आपको हेयर फॉल होना नहीं होगा। तो आपको ये टॉप 5 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है और ये हर चीज़ आपको डेली करनी है। तो इसमें जो सबसे पहली टिप की बात करें वो है बार बार हेयर्स को हाथ लगाना। अब इसमें क्या होता है, हमने बहुत देखा रहेगा आजकल जो खास करके लड़के होते हैं वो बालों को बहुत ज़्यादा हाथ लगाना, इस तरह से पफ करना। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो डेली डे टू डे हम बाहर जाते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, उसके वजह से जो जितना डर्ट रहता है, जितने जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने तरह की बैक्टीरियाज रहती है वो हमारे हाथ पे आ जाती है। और उसके वजह से जब हम बार बार बालों को हाथ लगाते हैं तो वो जो सारी डर्ट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो खराब बैक्टीरियाज है वो हमारे बालों में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसी के वजह से जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और बालों में अननेसेसरी डस्ट और ये सब तरह की चीज़ें आ जाती है। तो ये जो सबसे बड़ा कॉज है कि बालों को बार बार हाथ लगाना, इसके वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस चीज़ के वजह से जो अननेसेसरी डर्ट और बैक्टीरिया रहती है वो हमारे हाथों के थ्रू बालों में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे रूट्स में चले जाते हैं। इसकी वजह से बहुतों को डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए कि बालों को बार बार हाथ लगाना। अब जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपने बहुत लोगों को देखा रहेगा कि पूरा दिन वो लोग कैप पहन के रखते हैं। अब कैप पहनने से क्या होता है कि जब कभी भी आप बालों पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालोगे, जब बालों का स्ट्रेस बढ़ता है, उनको जब रूट से खिंचाव होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, एक कंटिन्यू जो टेंशन होती है उनके हेयर और रूट्स के बीच में, वो बढ़ने की वजह से हेयर फॉल हो जाते हैं। जब कभी भी आप कैप पहनोगे तो आपका जो बाल है वो स्ट्रेस में आता है, उसमें खिंचाव आता है रूट्स के और हेयर के बीच में, तो उसके वजह से हेयर फॉल हो जाता है। और जब कभी भी आप बाहर जाते हो तो आपको सन के नीचे टाइम तो पहनना जरूरी है कैप, लेकिन ऑल द टाइम आप अगर कैप पहनोगे तो उसके वजह से आपका हेयर फॉल डेफिनेटली होगा, क्योंकि हेयर्स को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। वो बहुत ही एक माइन्यूट या एक नाजुक ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं और उनको इस तरह का स्ट्रेस के वजह से वो हेयर फॉल हो जाते हैं और उनको कॉज देना पड़ता है। तो अगर आप कैप पहनना बंद करोगे या आप अगर सनलाइट के नीचे जा रहे हो, बहुत धूप है, तब आप कैप पहनो तो उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप पूरा 24 आवर्स कैप पहन के रखते हो तो बालों पे स्ट्रेस आएगा और हेयर फॉल होना बहुत ही जरूर हो जाएगा। अब जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ये सभी में से जो आजकल के लाइफस्टाइल में जिसके वजह से हमारा हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है
और यही जो चीज़ के वजह से हमारे हेयर फॉल का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है, और हेयर की जो ड्यूरेशन लेती है, जो लॉन्जिविटी रहती है कि बहुत टाइम बाद ओल्ड एज में हमारे हेयर फॉल होते हैं, वो बहुत जल्दी 20s में होने स्टार्ट होते हैं। तो ये जो थर्ड टिप है, ये थर्ड टिप में ही आपका 3 आ जाते हैं। ये जो टिप है उसे हम कहेंगे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जंक फूड। तो ये जो 3 चीज़ है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजम्पशन और जंक फूड इंटेक, ये 3 चीज़ के वजह से आपको आइडिया भी नहीं देगा कि आपका ओवरऑल हेयर ही नहीं, आपका पूरे बॉडी में कितना ज़्यादा एक गलत तरीके का न्यूट्रिशन जाता है, और आपके बॉडी को, और साथ ही साथ जो हमारा हेयर्स रहते हैं, हेयर फॉलिकल्स और हेयर के जो जड़ रहते हैं रूट्स, उनको कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। अगर मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आपने किसी को स्मोकिंग करते हुए देखा रहेगा, जब स्मोक कोई करता है, जो उसका जो धुआं रहता है वो जाके बालों में स्टिक हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि वो जो धुआं रहता है जल्दी से बालों में से नहीं जाता, और वो धीरे धीरे कर करके हमारे रूट्स में जाता है और वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन होता है और हेयर्स में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचते। और स्मोकिंग के वजह से हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और कहीं ना कहीं हमारा अंदर का जो न्यूट्रिशन रहता है, डाइजेशन, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है स्मोकिंग की वजह से। और आपने देखा रहेगा, जो कोई भी स्मोक बहुत करता है उसका 20s में ही हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, और यहाँ सामने से उनके बॉल्डेज आ जाते हैं। तो इसी के वजह से स्मोकिंग एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर फॉल ना हो, आपका एक लंबे टाइम तक, आपका टिल एंड आपके हेयर्स हो, अच्छे खासे हेयर हो, तो आपको स्मोकिंग क्विट करना चाहिए। उसके बाद जो स्मोकिंग के साथ दूसरा एक हार्मफुल चीज़ होता है अल्कोहल। अब अल्कोहल और जंक फूड को हम दोनों कनेक्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है कि पहली बात तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरी होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत आपका बढ़ता है, और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। जब कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हमारा इंसुलिन के इसमें स्पाइक होता है, और सर में हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, और बाकी भी इंटरनल हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे ही मैंने आपका अगर ध्यान से सुना रहेगा कि आपको मैंने वीडियो के थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है, और बॉडी को उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी कि जो बाल रहेगी उसको डाई करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि बालों को भी न्यूट्रिशन लगते हैं। तो हमारे बॉडी का मेन टारगेट ये है कि अंदर का जो हमारा इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स है उसको ठीक करना। तो उसके लिए ठीक करने के लिए बॉडी न्यूट्रिएंट्स बालों तक नहीं पहुंचाएगी, और बाल का इवेंचुअली हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी आपका इंटरनल बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए हेयर फॉल का ही एक दाग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आप कभी भी अल्कोहल कंजम्पशन करोगे, अल्कोहल कंजम्पशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे इनर बॉडी में। और अल्कोहल के साथ जो हम जोड़े कि जब कभी भी कोई अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और भूख भी उसकी कोई अच्छे क्रेविंग्स नहीं रहते, वो हर टाइप के जंक फूड खाते हैं। अगर आपने देखा रहेगा कोई अल्कोहल के साथ में कुछ खाते हैं जगना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो जंक फूड एक ऐसी चीज़ है कि जब कभी भी आप जंक फूड का इंटेक करोगे, सबसे पहली बात तो जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं रहती जिससे बॉडी की बेनिफिट हो। जंक फूड के खाने से हमेशा बॉडी को लॉस ही होता है। तो इसके लिए जंक फूड जैसे ही आप खाओगे तो वापस बॉडी में बहुत सारे डाइजेशन प्रॉब्लम, आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और बॉडी जो हर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने चाहिए वो नहीं पहुंचा पाएगी इसी के वजह से। और बॉडी का कैसा रहता है कि बॉडी हेयर को न्यूट्रिएंट्स सबसे एंड में पहुंचाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बॉडी का कोई मोटिव नहीं है कि हेयर्स को बड़ा रखना, बॉडी का यही मोटिव है कि ओवरऑल अंदर की बॉडी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी, और हेयर फॉल होना है तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं। टिल आप अगर डेथ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आपके सर पे बाल नहीं रहेंगे तो भी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी का इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग हो, ताकि बॉडी को हेयर फॉल की कोई नौबत ना आए, वहाँ को उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाना, ऐसा ना हो कि यहाँ पे सर पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए उसके वजह से नीचे कम हो न्यूट्रिएंट्स। तो हमें ओवरऑल बैलेंस रखना चाहिए। इसके लिए जंक फूड को कम करके हेल्दी होममेड फूड, नहीं तो कुछ ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें हमें ओवरऑल अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिले, और पूरे बॉडी को टॉप टू टॉप पूरे बॉडी को अच्छे खासे न्यूट्रिशन की कमी ना हो, और ओवरऑल बॉडी का सिस्टम अच्छी तरह से। इसके लिए आपको ये जो थर्ड टिप है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जंक फूड कंजम्पशन, ये तीनों आप बंद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। और बात ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे खासे हेल्थ हो, ओवरऑल बात ये मेन चैनल की है कि पूरी बॉडी अच्छी खासी अच्छी लाइफस्टाइल हो,
तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अप्रोच करोगे। अब जो 4th टिप है वो एक ऐसी टिप है जो डे टू डे हर कोई करता है। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कहते हुए कि ऑयलिंग करने के बाद सीधा आपको वॉश करना चाहिए। 1 घंटे या 2 घंटे तक ऑयलिंग सर पे रखना चाहिए, उसके बाद आपको वॉश करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गलत है। इसमें एक क्या होता है कि सबसे पहली बात, जब हम ऑयलिंग करते हैं, हम ऑयलिंग क्यों करते हैं सर पे? इसके लिए कि जो ऑयल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब हाई इन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई भी आप खाना खाते हो तो बॉडी को एक सर्टेन टाइम लगता है, एक लॉन्ग टाइम लगता है, 7 to 8 आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। कोई भी टाइप का, अगर अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है किस तरह के फूड्स है, तो जब एक खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम लगता है तो ऑयल को भी जब आप सर पे ऑयलिंग करोगे, डीप मसाज दोगे तो पूरा रूट्स में जाकर सब हेयर फॉलिकल्स को, इतने सारे बाल है, सभी बालों को ऑयलिंग में और साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो रहता है ऑयल के थ्रू बॉडी में जाना और फिर हेयर फॉलिकल्स में जाना, उसमें एक टाइम लगता है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि जब कभी भी आप ऑयलिंग करोगे उसके 1 से 1.5 घंटे में आप अगर अपना हेयर वॉश कर दोगे तो वो ऑयलिंग का कोई मतलब नहीं होता और आपके कोई भी बालों में इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचता। और इससे क्या होता है कि आप, सबसे पहली बात तो मनी का वेस्टेज होता है। और ऑयलिंग हमेशा आपको तब करनी चाहिए, या तो सोने से पहले करनी चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, ओवरऑल जब हमारे रात को हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक है ना, एक रेस्ट पीरियड में रहती है। तो इसी दौरान जब हम पूरा डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को जो स्ट्रेस पहुंचता है उसको ठीक करती है। तो पूरे ऐसे टाइम पे आपको ऑयलिंग करना चाहिए जब बॉडी पूरी तरह से रेस्ट हो। तो रात के टाइम अगर आप ऑयलिंग करोगे तो अगर आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो ऑयलिंग क्या करेगी कि सबसे पहली बात तो है ना, वो जो आपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया सर पे वो पूरा वहां पर काम होएगा। तो इसके वजह से आप जब रात को ऑयलिंग करोगे तो वो रेस्ट टाइम का बहुत अच्छी तरह से यूज करेगी हमारी बॉडी और आपके हेयर फॉल पे ज्यादा टारगेट होगा। तो और सुबह उठ के जब आप वॉश करोगे तो अगर आपको ये भी देखना चाहिए, हर किसी का पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, किसी का ऑयली स्कैल्प होता है, किसी का ड्राई स्कैल्प होता है। आई रिकमेंड कि आप है ना, आपको देखना चाहिए कि जब आपका सर पे से पूरा ऑयल एकदम एब्जॉर्ब हो जाए, आपका सर पूरा ऑयल को चूस ले, उसके बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ने क्या किया है, जितना भी आपने ऑयल सर पे डाला है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और अब आपका जो हेयर है उनको सभी तरह का अच्छे खासा न्यूट्रिएंट मिल चुका है, हेयर फॉलिकल स्ट्रांग हो जाए। और उस टाइम पे अगर आप ऑयलिंग करोगे तो बेस्ट होएगा। तो आप वेट कीजिए कि कब तक आपका जो ऑयल है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए सर पे, उसके बाद ही आप ऑयलिंग कीजिए। आप एक टिप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी और बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो हमेशा याद रखिए, ये मिस्टेक कभी मत कीजिए कि हेयर वॉश के थोड़े टाइम पहले ऑयलिंग कर बाल धो देना। अब जो 5वां टिप है और ये वीडियो का सबसे आखिरी टिप है वो ये है कि हम जब कभी भी बात करें हेयर फॉल की तो हम बहुत सारी रेमेडीज यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, इस तरह की चीज। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बिल्कुल नहीं करते कि हम वर्कआउट नहीं करते, बॉडी को कोई एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते। अब हेयर फॉल से वर्कआउट या एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है? अब जब कभी भी हम बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं, हमें ये सब पता है एक बात कि बॉडी में जब कभी भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं वो ब्लड फ्लो के वजह से होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में न्यूट्रिशन होते हैं और वो बाकी पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेम हमारा बालों के लिए भी ऐसा ही होता है, हमारे बाल को भी ब्लड फ्लो चाहिए, अच्छा खासा वहाँ पर ब्लड फ्लो होगा तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर भी प्रोवाइड होंगे। अब हमारे जो हेड है वो ऐसा एक बॉडी पार्ट है जहाँ पर खून पहुँचने के लिए बाकी मुकाबले हमारा सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है हमारी कोर में, हमारे लेग्स में। लेकिन अगर हम बाल की बात करें तो वहाँ पर ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो उसके लिए जब हमारा ओवरऑल बॉडी एक्टिव रहेगा, हम वर्कआउट करेंगे तो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपके हर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो जब कभी भी ब्लड फ्लो हर बॉडी पार्ट में जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर पहुँचेंगे। आपने बहुत देखा रहेगा, अगर आप अपसाइड डाउन थोड़ी देर रहोगे तो हमारा जितना भी ब्लड है वो सर पे जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि हमारे जो हेड पे ऑयल रहता है ना, जो खराब ऑयल रहता है, किसी का ड्राई स्कैल्प रहता है, वो एक खत्म करने में आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ सब न्यूट्रिएंट्स आपके हेड में जाएंगे और वहाँ पर रहेगा तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे ब्लड फ्लो मिलेगा। या तो आप बालाइन यूज कर सकते हो, इस तरह से नेल रबिंग करना, इसके वजह से भी आपका जो ब्लड रहेगा वो हेड पे जाएगा और अच्छा खासा वहाँ पर ब्लड फ्लो होगा। तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज के वजह से आपका
एक बॉडी में अच्छा खासा ब्लड फ्लो होगा और साथ ही साथ आपके हेड में भी ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी के भी सर पे हेयर फॉल होता है उसका मेन रीज़न यही रहता है सबसे बड़ा कि वहाँ पर ब्लड फ्लो की कमी है। तो ब्लड फ्लो आपको हेयर्स में किसी तरह आपको पहुंचाना चाहिए। या तो आप अपसाइड डाउन योगा कर सकते हो, या तो नेल रबिंग, या तो आप अच्छा खासा कार्डियो करें, किसी भी तरह की एक्टिविटी करिए जिससे आपकी पूरी बॉडी वार्म हो और बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। तो इसके लिए एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है। हमने ये 5 चीज तो जान लिया कि कौन से टॉप 5 ये सब मिस्टेक्स है। अगर आप ये सब मिस्टेक्स को कम कर दोगे या बंद कर दोगे तो आपके विद इन अ मंथ गारंटी आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे तो आपके जो गए हुए बाल है ना वापस आ जाएंगे और साथ ही साथ आपका लॉन्गेटिविटी आपके ओल्ड एज तक आपके अच्छे खासे घने बाल रहेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कौन से मिस्टेक करते हैं। आपने किस किस फ्रेंड्स को देखा रहेगा ये मिस्टेक करते, तो कमेंट करके बताइए इन 5 मिस्टेक्स में से आपने कौन सा मिस्टेक बंद किया है और किस मिस्टेक की वजह से आपको कितना फायदा हुआ है। अब हम चलते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा सीक्रेट जिसके वजह से फॉर श्योर 100% आपका बहुत जल्दी विद इन अ मंथ आपका हेयर फॉल होना स्टॉप हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके नए हेयर्स आएंगे और अच्छे खासे वॉल्यूमाइज्ड हेयर होंगे। तो वो सीक्रेट ये है, तो ये जो टॉप सीक्रेट है जिसके वजह से आपका फॉर श्योर विद इन अ मंथ हेयर फॉल बंद हो जाएगा, वो एक नहीं बल्कि 2 है। और ये 2 इतने अच्छे टिप है कि अगर आप ये करोगे, इसमें से जो सबसे पहला टिप है वो थोड़ा हार्ड है कंपेयर टू दूसरा टिप। अब जो ये पहला टिप है वो ये है कि आजकल की हम जो है भागदौड़ वाली लाइफ है उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बाहर जाके काम करता है, ऑफिस मैन है, तो ये सब हार्ड लाइफ की वजह से ना स्ट्रेस बिल्ड होता है। तो ये एक टॉप सीक्रेट है कि स्ट्रेस, अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज है ना कि हमारे हेयर फॉल के लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी है। आपने बहुत देखा रहेगा कि जो काम पे जाते हैं उनके बहुत ज्यादा बॉल्डेज बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको है ना काम का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस, ये बहुत सारे उनको स्ट्रेस रहते हैं, EMI ये सब वगैरह का स्ट्रेस रहता है। तो ये स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाता है और सर पे हेयर फॉल नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, इसके वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जब कभी भी आप स्ट्रेस लेना कम करोगे, एक अच्छा खासा लाइफ जीना, एक हैप्पी लाइफ जीना, काम कर लो सबको होता है, पर स्ट्रेस कम करना, एक अच्छे खासे आपको कॉमेडी वाइज देख सकते हो, कॉमेडी शोज देख सकते हो, किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए जिसमें आपका स्ट्रेस कम हो। अगर आपका जैसे ही आप एक ट्राई करके देखना, अपने बॉडी से स्ट्रेस रिलीज करो। स्ट्रेस अगर आप जैसे ही कम करोगे ना तो आपका हेयर फॉल होना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के स्ट्रेसफुल वाले लाइफ के वजह से कि स्ट्रेस के वजह से आपने देखा रहेगा कि अर्ली 20s में लोगों के हेयर फॉल होते हैं। तो ये एक बड़ा टिप है कि आप स्ट्रेस अगर कम लोगे ना, अगर समझिए आपका जेनेटिकली अच्छा है, हेयर ग्रोथ अच्छा है, लेकिन आप स्ट्रेस ले लो किसी भी छोटे से छोटे बात का, तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आप स्ट्रेस कम लेके देखिए, आपके जो नए बाल होंगे, किसी के यहाँ से बाल चले जाते हैं, तो आप स्ट्रेस कम लोगे ना तो आपके यहाँ से भी आप देखोगे, नोटिस करोगे छोटे छोटे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक सीक्रेट था कि स्ट्रेस कम लीजिए। अब जो दूसरा सीक्रेट ये है कि ये जो सीक्रेट है वो हर कोई करता है, 90% यंग एज जो रहते हैं वो सभी ये करते हैं इन्फ्लुएंस को देखकर। वो ये है कि डेली बाल धोना। अब इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो हेयर्स में एक नेचुरल ऑयल रहता है, वो अगर आप डेली वॉश करोगे तो पानी के वजह से ऑयल पूरा चला जाता है। तो अगर आप डेली हेयर वॉश करते हो तो जो आपका नेचुरल ऑयल बिल्ड हुआ है हमारे हेड पे वो बहुत ज़रूरी है। किसी का ऑयली स्कैल्प रहता है तो उसकी बात थोड़ी अलग आती है, लेकिन किसी का अगर ड्राई स्कैल्प रहता है तो भी एक जो नेचुरल ऑयल रहता है सर पे उसको हमें डेली वॉश नहीं करना चाहिए। आपको जो हेयर है उनको थोड़ा स्ट्रेस कम देना चाहिए। डेली वॉश करोगे तो बाल क्या होता है, वॉश जब आप करोगे तो जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके वजह से जो ओपन होते हैं तो वो बाल है ना बहुत टूटते हैं। तो आप अगर हेयर फॉल आपको हो रहा है तो डेली वॉश अगर आप बाल को कर रहे हो, अगर आप पानी भी डाल रहे हो ना सर पे डेली, तो आप वो भी एक आपको हार्मफुल है क्योंकि वो ऑयल सब निकाल देता है सर पे से। तो आप है ना अगर अपना वॉश करना बालों को कम कर दोगे, आप कैसे कर सकते हो कि वीक में 3 से 4 बार आप वॉश करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेली वॉश अगर आप कर रहे हो वो एक बार बंद करके देखो, आपका जो टोटली हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो पूरा खत्म हो जाएगा।
तो यही था टॉप सीक्रेट के सबसे पहले स्ट्रेस कम लीजिए और बालों को डेली वॉश करना बंद कर दीजिए। इसके वजह से आपका फॉर श्योर और बाकी अगर ये 5 चीज़ें कर रहे हो तो आप है ना कमेंट में थैंक्स बोल के जाओगे कि इसके वजह से आपका हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो गया है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आपको इसी टाइप के वीडियोस दिखेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में हो तो आपको किस तरह से एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, इंजरी को अवॉइड करना है, कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करना है। बहुत सारी ऐसे वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तब आप डेली अपडेट रहोगे। और अगर आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको किस तरह से, आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपके हिसाब से ये टिप आपको कौन सा मिस हो गया, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल बंद हो गया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ गाइस, आज स्पेशली ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो थॉर का, ये ड्राइंग हम मेरे भाई ने बनाया है। आप उसके चैनल पे जाके उसको सपोर्ट कीजिए, उसको लव दिखाइए। आप ये ड्राइंग देख सकते हो, एक अलग एनिमेशन टाइप ड्राइंग है। आप इसमें आपको थॉर का एक लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा क्लिप दिखा होगा, उस तरह का आपको ड्राइंग दिखेगा। तो आप कृष्णा एंड पार्थ आज को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो ड्राइंग है ये बहुत एक अच्छा एनिमेशन ड्राइंग है। हटकर आपने ड्राइंग देखा रहेगा यूट्यूब पे, ये शेयर कीजिए, आपके जितने भी मार्वल फैंस है उसको शेयर करके बताइए। एक अलग एनिमेशन ड्राइंग है। तो ये अब मैं आपका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल का भी मैं आपको नाम डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो के एंड में भी आपको बताऊंगा। तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए कृष्णा एंड पार्थ आज को, और वीडियो लाइक करके कमेंट कीजिए कि आपको एंड का जो ऑन्ट्रो है वो किस तरह से लगा। तो यही था वीडियो आज का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टिल दैट टाइम, बाय बाय।